जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि CGPEB, जिसको आप अन्य नाम CGOFM के नाम से जानते हैं, टीचर यानी कि शिक्षक ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 12,489 पदों का फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो ऐसे में आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे और फिर आपसे कोई गलती हो जाएगी और उसको सुधारने का मौका क्या पता आपको आगे चल करके मिले या ना मिले। इसलिए आपको सही जानकारी के साथ में फॉर्म को भरना है। तो अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपके लेक्चरर, टीचर, असिस्टेंट टीचर के पद है, जो कि कुल मिलाकर के 12,489 होते हैं। यहां पर गाइज आप आइएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर आप व्यू कर सकते हैं। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने डायरेक्टली इंटरफेस आ जाएगा। अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ज्यादा कुछ नहीं, बस मोटिवेशन मिलता है और जो मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है, इसलिए यार आप लाइक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप यहां पर आएंगे, आप यहां पर आने के बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। इसके बाद में आप यहां पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मिडिल नेम है तो यहां पर डालेंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आपको यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना अनिवार्य है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये होगा कि सर मेरा सिर्फ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है। तो अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो ऐसे में आपको आपके फादर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अंदर एंटर करना होगा। देन गाइज अब आप यहां पर गेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। अब गाइस जैसे ही आप OTP वेरीफाई करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त ऑप्शन आ जाएंगे, जहां पर सबसे पहले आपको क्रिएट पासवर्ड यानी कि एक पासवर्ड बनाना है। आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहां पर बनाना है और उस पासवर्ड को बनाने के बाद में आपको यहां पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर यहां पर गाइज आपको आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो के जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप जान लीजिए। आपका जो फोटो है उसका साइज 40 से 60 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर PNG का रहना चाहिए। तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए फोटो में सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल का नेम यहां पर आएगा। अब आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फोटो यहां पर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब आपको यहां पर आपका साइन अपलोड करना है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहां पर भी आपका साइन है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, यहां से ओपन करेंगे और उसके बाद में आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन जो आपका साइन है वो भी यहां पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद गाइज आप यहां पर देखेंगे रिलेटिव्स टाइप, तो यहां पर रिश्तेदार का प्रकार, इसके ऊपर क्लिक करके आपको बताना है कि आप यहां पर आपके फादर का नाम दे रहे हैं या फिर हस्बैंड का, वो आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपने सिलेक्ट किया उसी का नाम आपको फिर यहां पर रिलेटिव नेम के अंदर एंटर करना है। ये बेसिकली मैरिड और अनमैरिड के लिए होता है। फीमेल को यहां पर हस्बैंड का नाम देना होता है एंड मेल यहां पर मोस्टली जो अनमैरिड होते हैं, जो चाहे मैरिड भी हो चाहे अनमैरिड हो, वो फादर का नेम एंटर करते हैं। फिर आता है मदर्स नेम यानी कि आपकी माता जी का नाम, तो आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। देन गाइज यहां पर आपका जो भी
कैलेंडर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर जो ईयर है, पहले आप यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर पूछा है फैमिली ईयरली इनकम, यानी कि आपके सालाना इनकम कितनी है, वार्षिक आय कितनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इस तरह से आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन गाइस आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने अदर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर नेशनलिटी पूछे तो आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप भारतीय है तो भारतीय ही होगी ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, एससी एसटी, ओबीसी क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा ओबीसी का, उसी में मेंशन होगा कि आपकी कास्ट क्रीमी लेयर में आती है या फिर नॉन क्रीमी लेयर में, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जैसे कि एसटी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक अतिरिक्त ऑप्शन आते हैं जिसमें कि आपसे पूछा कि क्या आप विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं, अगर हाँ तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे। एंड फिर इसके बाद में आपको प्लीज सिलेक्ट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, कृपया विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति का चयन करें। तो आपकी जो भी पिछड़ी जनजाति है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इनमें से। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल है वो भी एंटर करेंगे। बट यहाँ पर जिसकी अगर आपकी कैटेगरी एसटी नहीं एससी है तो फिर आपके सामने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। एंड अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी है तो ओबीसी में भी आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता और ना ही जनरल की कैटेगरी में कोई अतिरिक्त ऑप्शन आता। मैंने यहाँ पर सभी कैटेगरी के जो ऑप्शन आएंगे उनकी डिटेल्स दे दी कि कौन सी कैटेगरी को क्या चीज़ फिल करनी है। जैसे कि एसटी के लिए ये आया था, अगर आप इनसे अंतर्गत आते हैं इनके तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर आपको यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यानी कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के निवासी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। देन गाइज यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी जो भी है वो आप एंटर कर देंगे। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है जैसे कि आपका हाउस नंबर वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। स्ट्रीट आपके नज़दीकी स्ट्रीट कौन सी है और सिटी विलेज आपका क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट यहाँ से आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है जिस भी स्टेट में वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से मैंने सिटी सिलेक्ट की और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ये सब डालने के बाद में नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आपके सामने डिक्लेरेशन है, आप यहाँ पर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर दिया कि कांग्रेचुलेसन योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड और यहाँ पर आपको आपका रजिस्टर नंबर दिया है, साथ ही आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर और डीओबी, ये सब जानकारी आपको दी गई है। आप यहाँ पर प्रिंट इनरोलमेंट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को प्रिंट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है जो कि आपको बाद में काम आने वाली है। तो आप यहाँ पर इसको सेव कर लीजिएगा। ये सेव करने के बाद में आप यहाँ पर आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर अभी क्या करना है, आपको गो टू यूजर लॉगिन पेज इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला है, आप यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर अभी आपने रजिस्टर किया है वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आप ओटीपी के माध्यम से लॉगिन होना चाहते तो आप यहाँ पर लॉगिन विद ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट अगर आप जो पासवर्ड आपने बनाया उसके माध्यम से लॉगिन होना चाहते तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर जो आपका ये कैप्चा कोड है वो फिल कीजिएगा, पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए क्लिक कर को बोला है। अगर आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चेक करना चाहते हैं, रीड करना चाहते तो आप यहाँ से कर लेंगे। एंड अगर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, आपने पहले ही जानकारी चेक कर ली है, तो आप यहाँ पर एक्शन के नीचे अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आता है एग्जाम प्री रिक्वेस्ट साइट, एग्जाम अप्लाइड फॉर असिस्टेंट टीचर या फिर लेक्चरर। तो आप इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पर वही सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो तीनों पर एक साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर तीनों पर टिक कर पा रहे हैं। बट अगर आपको किसी एक ही पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर वही पोस्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आपसे पूछे यदि आपने व्याख्याता पद का चयन किया तो अनिवार्य रूप से विषय का चयन कर प्राप्त श्रेणी डिवीजन चयन करें। तो जैसे कि अगर आपने लेक्चरर पोस्ट सिलेक्ट की है तो फिर आप यहाँ पर उसके लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप लेक्चरर पर अप्लाई करें उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल होगा या फिर कह लीजिए कि एप्लीकेबल होगा। इसके बाद में सिलेक्ट पीजी डिवीजन, तो यहाँ पर आपकी डिवीजन क्या है, फर्स्ट या फिर सेकंड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइस आता है एंटर ग्रेजुएशन परसेंटेज, जो आपकी ग्रेजुएशन है उसकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर हायर सेकेंडरी यानी कि 12th की जो आपकी परसेंटेज है वो कितनी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अब अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डालेंगे। एबिलिटी क्वालिफिकेशन, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके पास इनमें से कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। जैसे कि 12वीं है, डिग्री है, PG डिग्री है, B.Ed है या फिर इनमें से DLD है। बेसिकली जो भी है आपके पास वही आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। ये आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग
देंगे आपको टिक करने, और आपने नोटिफिकेशन तो पढ़ा ही होगा और आपको पता भी होगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके बाद में आपसे पूछे आर यू वर्किंग या फिर एक्सपीरियंस्ड एज ए गेस्ट टीचर, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। देन आपसे पूछे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज गेस्ट टीचर, अगर आप यहाँ पर यस करते तो फिर आपको एक्सपीरियंस बताना है कि गेस्ट टीचर के रूप में आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, आपने जो जानकारी अभी रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी वो जानकारी यहाँ पर आपके नीचे आएगी, आपको जो कि चेक करनी है। आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आएंगे और आने के बाद में यहाँ पर गाइज आपसे कुछ और जानकारी मांगी, जैसे क्लास, डू यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर एग्जाम सिटी का भी ऑप्शन है, तो आप इसमें से किन लोकेशन को एग्जाम के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर कोई और अन्य जानकारी आपको नहीं देनी है। एंड इसके बाद में आप आएंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपके सामने कैप्चा कोड आता है, कैप्चा कोड आपको फिल करना है और फिल करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फिर से आपके फॉर्म का प्रीव्यू है, आपके पास ये आखिरी विकल्प है इन जानकारी को चेक करके चेंज करने का। तो आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करेंगे। चेक करने के बाद में अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो गए हैं तो तभी आप कंफर्म एंड सबमिट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई है किसी भी स्पेलिंग में, किसी भी ऑप्शन में, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका अप्लाई है वो हो चुका है। अब आप यहाँ पर सक्सेसफुल एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिया है, एप्लीकेशन अमाउंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आप यहाँ से इसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप प्रिंट करा लीजिएगा। अगर आपके सामने यहाँ पर फोटो नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़े बाद में आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी फॉर्म का ये जो पोर्टल है वो शुरू हुआ है, तो ऐसे में कोई सर्वर एरर हो सकता है, आपको यहाँ पर बाद में सभी जानकारी शो होने लगेगी। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।